डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, मैं सेल्फ जितेंद्र कुमार वर्मा आपको बॉटनी पढ़ा रहे हैं और अभी आपके कॉलेज लगभग बंद सी क्लासेस, तो आपको यूट्यूब चैनल के द्वारा भी जोड़ रखा है और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे हैं। तो आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पूरी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, खुद को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। जहाँ तक रहा मामला टीचिंग मोड का, तो इसको पढ़ें, फिर किताब की सहायता लें, देन पढ़ें, तो ये आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। कुछ टाइम बाद पुराने पेपर के सेट भी बाज़ार में मिल जाते हैं, अनसोल्ड पेपर, तो वो भी देख के आप क्वेश्चन पैटर्न का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि आपने पहले भी एग्ज़ाम दे रखे हैं, तो लेकिन फिर भी हर एग्ज़ाम का अलग पैटर्न रहता है, तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी आपके होगी। इसमें टेरिडोफाइटा में आज हम ले रहे हैं डिवीजन स्फेनोफिसिडा का मेंबर इक्विसिटम, उसे पढ़ेंगे। जहाँ तक रहा मामला डिवीजन स्फेनोफिसिडा, इस तरह से आपका सिलेबस है और ये इसके कैरेक्टर है। ये सिलेबस में हम ये वाला ले रहे हैं, यह ध्यान रखें। स्फेनोफिसिडा 3rd यूनिट का। स्फेनोफिसिडा में क्या कैरेक्टर है? यह है स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द स्टेम, रूट एंड लीव्स। स्पोरोफाइट का विभेदन होता है, दोनों लैंग्वेज में हम पढ़ाएंगे बच्चों। यहाँ पर आपको ध्यान रखें, हमारी बेसिकली हिंदी मीडियम ही रहा है, बाद में धीरे धीरे इंग्लिश की टर्म काम में ली, इसलिए घबराए नहीं। देखें आप, स्पोरोफाइट विभेदित होता है स्टेम, रूट और पत्तियों में। स्टेम के अंदर क्लियर कट उभार एवं खांचे पाई जाती है, रिजेज एंड फिरोज पाई जाती है, एंड इज जॉइंटेड विद द डिस्टिंक्ट नोड एंड इंटरनोड। क्लियर कट नोड और इंटरनोड पर ये जॉइंटेड रहता है। द ब्रांचेज अराइज इन वॉल फ्रॉम द नोड। ब्रांचेज चक्र की फॉर्म में नोड के यहाँ से निकलती हैं। द foliage leaves are borne in transverse wall upon stem and their branches. The leaves are short-lived and form a sheet around each node. The vascular cylinder, अगर इसका वास्कुलर ये रहा वास्कुलर सिलेंडर, इट इज़ प्रोटोस्टेलिक और साइफोनोस्टेलिक प्रकार का। साइफोनोस्टेलिक यानी कि उसमें पित्त प्रेजेंट होती है। लीफ कैप्स आर एब्सेंट। द स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड अपॉन ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, द स्पोरेंजियोफोर, प्रेजेंट एट द अपेक्स ऑफ द स्टेम। दे आर होमोस्पोरस। स्पोरेंजिया यहाँ पर कैसे हैं? होमोस्पोरस है, though some extinct form were heterosporous. Antherozoids are multiciliate. Embryos lack the suspension and embryogeny is endosporic. ये इसके मेन कैरेक्टर स्फेनोफाइटा के देखे गए हैं। ये इस तरह से आपका सिलेबस है, जिसमें स्फेनोफाइटा ये हम देख रहे हैं और इसका ये मेंबर हम पढ़ रहे हैं इक्विसिटम, जिसकी सहायता से इसके कैरेक्टर आपके समझ आएंगे। जो कैरेक्टर नहीं यहाँ बताएं, इस तरह से इसके कैरेक्टर समझ आएंगे। जहाँ तक इसके ग्रुप का रहा टेरिडोफाइटा का, टेरिडोफाइटा टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टेरोन। टेरोन का मतलब होता है फेदर और फाइटोन का मतलब है प्लांट। देयरफॉर ए टेरिडोफाइट इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट with a feather-like appearance. This group includes higher cryptogams, which are also known as the vascular cryptogams. The term cryptogams was suggested by Linnaeus in 1754 for all non-flowering plants that reproduce by means of spores and do not produce seeds. The term vascular indicates the presence of vascular tissue, means xylem and phloem, for the conduction of water. Thus the vascular cryptogams or pteridophytes can be defined as an assemblage of seedless vascular plants. तो इस तरह से ये ग्रुप बांटे एम्स ने, और क्या कैरेक्टर रहे टेरिडोफाइटा के कि नेचर एंड रिलेशन ऑफ लीफ एंड स्टेम के आधार पर ग्रुप बनाए, वास्कुलर एनाटॉमी के आधार पर, पोजीशन ऑफ स्पोरेंजिया के आधार पर इन्होंने एम्स ने क्लासिफाई किया। इट इज यूजुअली कंस्ट्रक्टेड एज ए स्मॉल ट्री विद ए सेंट्रल ट्रंक सपोर्टेड बाय abundant roots and bearing a crown of front like branches. All these
3 meters tall and it was among the tallest of the plant in the middle Devonian, the Haineans भी इनको कहते हैं। इस वाले की बात है बच्चों, हाइनियंस स्फेरोसीडा। ये फॉसिल इसके जीवाश्म में मिले, जैसा कि आपको पता है कि चट्टान वगैरह में इसके फ्रेगमेंट्स मिले, आकृति मिली, जिसके आधार पर हमें इसको पहचानते हैं। जहाँ तक रहा मामला हिस्ट्री ऑफ स्पेनोफाइलम, स्पेनोफाइलेस represent a small and a compact group of Sphenopsida. They have left no survival representatives. The geological history of Sphenophyles dates back to times earlier than the Carboniferous period. Some of the genera like Sphenophyllum appeared during the Devonian period, reaching maximum development during Carboniferous period. A few of these Sphenophyles survived up to Triassic. The principal genus is the Spherophyllum. The compressed fossil of the plant body have been found extensively scattered in the coal-bearing formation belonging to the Carboniferous period. The plant body of Sphenophyllum was small and herbaceous. There is a high probability that the plant had a climbing habit, while the sum of the morphological features indicate an adequate aquatic habitat. Anatomical features, however, point out to a terrestrial habit. ये इस तरह से हमने पहले भी देखा था कि क्लास टेरिडोफाइट्स को क्लासीफाई किया, साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, आर्थ्रोफाइटा, ये हमने पहले जनरल कैरेक्टर कंसीडर कर लिए। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इसके स्फेनोफाइटा वाले, इसमें हम इस ग्रुप वाले में, जिसमें हम इक्विसिटम रिप्रेजेंटेटिव जेनेरा आपके प्रैक्टिकल में भी रहेगा। ये वेरी स्मॉल है, स्टेम में सिलिका डिपोजिशन देखा गया है, रिजेज और ग्रूज देखी गई, उभार एवं खांचे देखी गई है, होमोस्पोरस कंडीशन इसके अंदर देखी गई है। ये इस तरह का ब्यूटीफुल प्लांट है। ये इसके कोन है, जैसे बाजरे में सिट्टा होता है ऊपर, ऐसे ये है होमोस्पोरस कंडीशन है, ऐसे इसमें स्पोरेंजिया लगी रहेगी। आगे डायग्राम में और क्लियर आएगा ये वाला। नोड और इंटरनोड में बताता है, ये छोटी छोटी पत्तियों की फॉर्म में रह जाती है। जो दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, ये इक्विसिटम का तना है और ये वाला लाइकोपोडियम है, क्योंकि अभी पहले आपने पढ़ा है। जब हम सेक्शन काट के देखते हैं बच्चों तो ऐसा दिखाई देता है इंटरनोड का सेक्शन, जैसे ये वाला पोर्शन है इंटरनोड, इसका जब हम सेक्शन काट के देखेंगे तो ये पोर्शन दिखाई देगा। सबसे बाहरी एपिडर्मल लेयर, इस पर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट रहती, जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन मतलब ट्रांसपिरेशन कम हो, वाटर लॉस मिनिमम, थिक क्यूटिकल का ये कार्य है। ये स्टोमेटा, ये शंकन प्रकार के धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा धसे हुए। ये स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं, इसके नीचे स्क्लेरेन्काइमा सेल्स ज़्यादा है कंपेरेटिवली एक जगह उभार के नीचे। ये कोलेनकाइमा ग्रेनिश सेल है, ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट है, ये वाला इस तरह से क्लोरेनकाइमा। ये वेलिकुलर कैनाल पाई जाती है जो यहाँ आपको दिख रही है, ये इसके नीचे होती है, इस खांचों के नीचे वेलिकुलर कैनाल रहेगी। और ये ध्यान रखें, इस उभार के नीचे जो है वो कैरिनल कैनाल रहेगी। ये जो कैरिनल कैनाल हम बता रहे हैं इसके अंदर है, ये इसके ये इसके नीचे प्रेजेंट रहेगी, वो इसके नीचे ये वाली रहेगी। ये ध्यान रखें आप, अल्टरनेट है, इसके नीचे ये प्रेजेंट है और ये वाली कैनाल कैरिनल कैनाल इस वाले के नीचे, ठीक है। फिर इसके बाद एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल, मेटाजाइलम, फ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम, कैरिनल कैनाल्स बताए थे। ये पिथ सेंटर में जो ये वाला प्रोजेक्ट बता रहे हैं हम। इस तरह से इसका इंटरनोड का सेक्शन जब देखें तो ये सारी संरचना है,
दिखाई देती है। अगर हम कोन का काट के देखेंगे इसमें तो ऐसा कोन है, ये एलएस काटेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, ये स्पोरेंजिया दोनों साइड में ऐसे दिखाई देगा, ये एनुलर संरचना है। और टीएस काटेंगे तो ये गोले की फॉर्म में रहेगा और यहाँ स्पोरेंजियोफोर पर ये स्पोरेंजिया लगी दिखाई देगी। देखिए बच्चों ये वाली इसी तरह से ये संरचना है, इसकी टीएस में दिखाई देगी और ये एलएस में, और बाहर से देखें तो ये संरचना ऐसी सिंगल स्पोरेंजियोफोर। जब इसको उखाड़ के देखेंगे तो ये ऐसी फॉर्म्स में ये दिखेगा। ये ऐसे इक्विसिटम का आपका सेक्शन है, देख लिया आपने। ये पोर्शन एनुलस कहलाता है, ये वाला जो पोर्शन है ये एनुलस। अगर नोड के थ्रू गुजरता हुआ सेक्शन देखें तो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा इंटरनोड से, वो ऐसा दिखाई देगा। ये इसकी लाइफ साइकिल है, इसमें आपको सारी समरी इस जेनेरा की भी मिल जाएगी। ये प्लांट बॉडी, राइजोम प्रकार का स्टेम, ये स्टेम नोड और इंटरनोड में बटा हुआ। ये फर्टाइल शूट जिसपे कि कोन लगा, ये वेजिटेटिव शूट जिनमें कोन नहीं लगा। ये क्लियर का डिफरेंस ध्यान रखें। फर्टाइल उसको कहा जाएगा जिसमें स्ट्रोबिलस या कोन लगेगा, यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन बनाने में हेल्प करेगा शूट, वह शूट फर्टाइल शूट कहा जाता है। इसमें स्ट्रोबिलस लगेगा और ये सिर्फ वेजिटेटिव कार्य करेगा, यानी कि भोजन पकाने का, मतलब भोजन बनाने का, पकाने तो क्या कहेंगे, ये वाला तरीका। जब इसका सेक्शन काट के देखते हैं बच्चों तो ये ऐसा दिखाई देगा एलएस में। अभी बताया भी था हमने, ये जब इसका सेक्शन काटेंगे एलएस में तो ये लोब ऊपर का ये इस तरह कौन फॉर्म में संरचना रहेगी, ये स्पोरेंजिया रहेंगी, इसमें ग्रुप ऑफ स्पोर्स पाए जाते हैं। ये स्पोर्स ऐसे हैं, इसमें इरेटस प्रेजेंट है। इरेटस या हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, आर्द्रताग्राही प्रवृत्ति के ये होते हैं। ये अंकुरित रहेंगे, फिर ये नेक्स्ट जनरेशन चलेगी, फिर आर्चिगोनियम, एंथीडियम, स्पर्म, फ्यूजन, एक फर्टिलाइजेशन, देन जाइगोट। जाइगोट बनने का मतलब है कि 2n स्टेज, n और n का फ्यूजन, देन जाइगोट 2n, फिर यंग एम्ब्रियो बना, देन फिर इसने आगे चलकर नेक्स्ट पीढ़ी का ऐसे निर्माण किया। इस तरह से ये लाइफ साइकिल होमोस्पोरस प्रकार की, यहाँ की एक ही प्रकार के स्पोर्स बने। सिलेजिनेला में देखा था हमने, वहाँ हेट्रोस्पोरस प्रकार की थी, माइक्रो और मेगा थे, इसलिए ये बताया गया डायग्राम। ये देखिए, ये होमोस्पोरस, सब स्पोर्स एक ही साइज की। और सिलेजिनेला के केस में हेट्रोस्पोरस है, इससे माइक्रोस्पोर से बने और ये मेगा से बने। मेगा वाले फीमेल गेमेटोफाइट, माइक्रो से मेल गेमेटोफाइट के वाले। ये बेसिक डिफरेंस यहाँ पर आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं, तो पहचानने में भी आपकी आसानी रहेगी। प्रैक्टिकल में भी जब हम इसको कराएंगे तो और ज़्यादा क्लियर आपको होगा। ये ऐसे लाइफ साइकिल सिलेजिनेला की देखी जा सकती है। ये वाला सिस्टम बता रहे हैं हम, इस तरह से नोड इंटरनोड में बैठा हुआ। यहाँ पर ये और ज़्यादा क्लियर है। कॉन्ट्रास्ट देखें तो सीधा साइलोटम से देख सकते हैं, डिफरेंस क्लियर कट नज़र आ रहा है आपको। इसमें सिनेंजियम इस पर की फॉर्म है, यहाँ पर ये स्ट्रोबिलस है, और यहाँ पर होमोस पर लेकिन लीफ का शेप डिफरेंट है। नोड और इंटरनोड में बटा हुआ है, यहाँ लीफ इस तरह की है, लाइक तो ऐसे हम डिफरेंस से ये ऊपर सिलेजिनेला। तो अगर ऐसे देख लेंगे बच्चों तो प्रैक्टिकल में भी आपकी आसानी रहेगी। तो बजाय सेक्शन कटिंग के पहले आप देख के पहचान सकते हैं, फिर सेक्शन काट के उसकी एनाटॉमी की स्टडी कर सकते हैं। ये वाला अलग अलग चैनल हमने साथ दिखाए। ये फर्दर स्टडीज़ की किताब है जो आप पढ़ें घर पर, सिंह पांडे जैन, वास्तविक पब्लिकेशन से निकलती है।
बीपी पांडे हेस्टान से, गांगुली कार कैलकाटा से, न्यू सेंट्रल बुक एजेंसी से, ए रशीद की है जो विकास पब्लिशिंग हाउस से। ये बुक्स आपके हायर क्लासेज में भी काम आएगी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं बीएससी पे आधारित, जैसे आरएस का भी देंगे या आईएएस का भी देंगे, तब वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको इनकी हेल्प की ज़रूरत है। अभी बीएससी में आप इनसे भी अगर हिंदी मीडियम में, तो यही बुक्स अवेलेबल है, अलका पब्लिकेशन की भी, रमेश बुक डिपो की भी, हिमांशु पब्लिकेशन की भी, सीबीएस की भी, साक्षी पब्लिकेशन की भी। जिसकी लैंग्वेज आपके सूटेबल रहे वो आप खरीदिए और घर पे पढ़िए, ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो घर पे रहिए बच्चों, सुरक्षित रहिए और टाइम टू टाइम इस तरह से ये पढ़ते रहिए। थैंक यू।